नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निश्चय राणा और आप देख रहे हैं मार्केट योग यूट्यूब चैनल। सीधा चार्ट्स पर जाएंगे और समझेंगे मैंने जो अपने टेलीग्राम ग्रुप में जो लेवल्स दिए थे क्या वैसा हुआ या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से सुबह मैंने 9:11 इस तरह से कुछ लेवल्स दिए थे। मैंने बताया था कि भाई एक राइजिंग वेज पैटर्न बन रहा है और कुछ लेवल्स शेयर करे थे। तो समझते हैं क्या वैसा हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 682 के आसपास हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस था और ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि भाई ये राइजिंग वेज की ट्रेंड लाइन है। यहाँ पर से भी रेजिस्टेंस ले सकता है या फिर ऊपर जाकर यहाँ से भी। तो आइए चार्ट्स पर समझते हैं और कौन से लेवल के बाद ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट नीचे आया है तो समझते हैं चार्ट्स पर। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एग्जैक्ट वही लेवल से ये जो ट्रेंड लाइन थी राइजिंग वेज पैटर्न की, उधर से ही मार्केट ने एक रिजेक्शन दिया और जो हमारा फर्स्ट लेवल था वो भी ब्रेक कर दिया और फिर सेकेंड लेवल 25,609 का वो भी ब्रेक कर दिया और वहीं से एक बार बाउंस आने की कोशिश की लेकिन वहाँ पर सस्टेन नहीं हो पाया और फिर मार्केट नीचे फॉल कर जाता है। और आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ फॉल हुआ है वहाँ जो लेवल्स आपके साथ शेयर कर रहे थे वहीं से मार्केट में एक बाउंस हमेशा आता है। तो लेवल्स बहुत ही एक्यूरेट यहाँ पर आपको दिए जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अभी तक इस चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, नाम है मार्केट योगी। और टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इस तरह से अपडेट्स दे दिए जाते हैं और लाइव मार्केट में आपको इस तरह से गाइडेंस भी दिया जाता है एक कमेंट्री के द्वारा कि भाई इस तरह से रेंज बन रही है, आप जाकर पढ़ लीजिए। यहाँ पर मैं ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, हम आगे बात करते हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो। तो जो लोग नए हैं वो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। चलिए अब समझते कल क्या हो सकता है। तो यहाँ पर मार्केट धीरे धीरे नीचे आ रहा है। यहाँ पर हमारे पास अब सब कुछ यहाँ पर इजीली जो लेवल्स आपके साथ शेयर करे थे वो भी यहाँ पर है। और मैंने लास्ट में यहाँ पर आपको बताया भी था कि भाई इस तरह से कुछ बन रहा है, कैन एडजस्ट योर पोजीशन अकॉर्डिंगली। 9:19 आपको यहाँ पर क्लोजिंग से पहले मैंने आपको एक लेवल्स समझा दिए थे कि कौन से प्रोपोर्शनेटली लेवल्स यहाँ पर निकलने वाले हैं, प्रोबेबल कौन से लेवल्स है। तो वो सब कुछ यहाँ पर आपके साथ शेयर कर दिया जाता है ताकि आप अपनी पोजिशन से उस तरह से एडजस्ट कर पाओ। ओवरऑल व्यू भी मैं यहाँ पर आपको शेयर करता हूँ कि क्या व्यू है। तो यहाँ मेरा व्यू कल के लिए मैंने बताया था कि भाई 25,400 का जो लेवल है, ये वाला लेवल, ये हमारा सपोर्ट का काम कर सकता है कल के दिन। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो ये वाला लेवल हमारे लिए काम आ सकता है। अब ये क्यों है तो उसको समझते हैं हम 1 घंटे के चार्ट पर। यहाँ पर डेली चार्ट पर आपको 1 आवर के चार्ट पर आपको दिखेगा। पहले तो ये सारे लेवल्स हटा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। वो सारे लेवल्स फिर से मैं ड्रॉ करूँगा आपके सामने ही। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि भी मार्केट ने ये 1 आवर का चार्ट है। यहाँ पर आप वी कैन सी के मार्केट ने इधर ब्रेकआउट दे दिया था, यहाँ पर स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया था, हायर हाई बना के भागा था मार्केट ऊपर। फिर यहाँ पर भी एक और यहाँ पर इस तरह से एक और स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था, ये वाला इधर। और ये स्ट्रक्चर ब्रेक होता है तो फिर क्या होता है, हायर हाई और हायर लो हमारे लिए निकल के आता है। तो ये वाला जो लो है ये हमारा हायर लो है। सॉरी, क्या हो रहा है यार, चलो भाई, हाँ, ये हमारा हायर लो है और फिलहाल अभी के लिए ये हमारा हायर हाई है। तो ये हमारे लिए रेंज है 25,000 से लेकर 25,700 के बीच में यहाँ पर मार्केट घूम सकता है। तो अब ये 1 घंटे का चार्ट है। यहाँ पर हमारे लिए सपोर्ट कौन से बन के निकल के आ रहा है तो यहाँ पर हमारे लिए क्लियर ये हमको दिख रहा है कि भी मार्केट इस जोन में सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि ये आखिरी कैंडल थी इस स्विंग की और इस स्विंग ने ही, मतलब ये लास्ट सेलिंग कैंडल के बाद मार्केट ने यहाँ पर स्ट्रक्चर ब्रेक किया है 1 घंटे के चार्ट पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने हाई नया बनाया था। तो ये आखिरी लास्ट कैंडल थी जिसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया। तो दिस इज़ आवर सपोर्ट जोन जो कि आ रहा है हमारा एग्जैक्ट वहीं 25,400 के आसपास ही आ रहा है। तो ये कल के लिए हमारे लिए सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर ये ब्रीच होता है, मतलब ये जोन के नीचे निकलना शुरू करता है, तो ही मार्केट फर्दर डाउन जाएगा। फिर जो निकल के आएगा वो वाला ये लेवल आएगा, यहाँ पर ये जोन है। अगर वो ब्रीच होता है तो फिर हमारा नेक्स्ट लेवल आएगा यहाँ पर 250, 25,250। वो खैर बहुत दूर है, लेकिन मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, आराम से गिर भी सकता है, भाग भी सकता है। 250 पॉइंट दूर है तो 250 पॉइंट आने में टाइम नहीं लगता है, तो आ भी सकता है। तो 2 लेवल्स हमारे लिए मार्क्ड है यहाँ पर क्लियर। और उसके बाद अगर नीचे आता है तो ये वाला जोन है। बस इतना यहाँ पर मार्क करेंगे, उससे ज़्यादा हम यहाँ पर फिलहाल अभी के लिए मार्क नहीं कर रहे। 25,000 अल्टीमेट सपोर्ट है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 25,000 के नीचे जाएगा तो ही मार्केट में एक बेरिश सेंटिमेंट वापस से जनरेट होगा, क्योंकि अगर ये लेग का आप कैलकुलेट करोगे, यहाँ से लेकर ये लेग जो आया है उसका अगर फिब भी कैलकुलेट करते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक,
तो ये 50% के नीचे आता है और ये हमारा गोल्डन रेशियो है यहाँ पर। तो अगर 25,000 ब्रेक होता है तो ही मार्केट में एक बेरिश सेंटिमेंट डेवलप होने के चांसेस है। बाकी यहाँ से अगर जितना भी नीचे आता है यहाँ से हमें बाउंस ही एक्सपेक्ट करना है, क्योंकि मार्केट ने रिसेंटली यहाँ पर इस स्विंग का स्ट्रक्चर ब्रेक करा है। आप देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर शिफ्ट हुआ है, यहाँ पर इधर लिक्विडिटी लेकर मार्केट ने यहाँ पर स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है, तो ये मात्र एक पुल बैक हो सकता है। पुल बैक के बाद मार्केट अगेन ऊपर ही जाएगा। दिस इज अवर व्यू, बुलिश व्यू है ओवरऑल बड़े टाइम फ्रेम पर। अब आ जाते हैं इंट्राडे पर, हमारे लिए इंटरनली क्या हो रहा है। तो यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट पर हमारे लिए अभी एक डाउन ट्रेंड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंटरनली यहाँ पर लोअर लो और लोअर हाई के स्ट्रक्चर चल रहे हैं, इस तरह से डाउन साइकिल में चल रहा है। तो जब तक मार्केट नीचे आता है तो हम एक डाउन ट्रेंड में पकड़ के चलने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर से मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में इस तरह से एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करके दिया था कि जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है तब तक मार्केट में अभी बुलिश सेंटिमेंट बनना मुश्किल है, क्योंकि 25,600 पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस डेवलप होता हुआ दिख रहा है हमें। तो अभी इंटरमीडिएट यहाँ पर ये जो जोन है वो रेजिस्टेंस जोन है यहाँ पर, तो इसे हम रेड मार्क कर लेते हैं। तो दिस इज़ अवर रेजिस्टेंस जोन। अगर इसके ऊपर निकलता है तो ही मार्केट ऊपर जा सकता है, बाकी यहाँ से वापस से गिरने की संभावना है। ठीक है, यहाँ पर लिक्विडिटी है, आप देख सकते हैं इक्वल हाइज है, यहाँ पर ऑलमोस्ट सेम सिमिलर हाई है यहाँ पर और यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉसेस है। तो अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, समझ लो, लॉजिक समझना, अगर गैप अप ओपन होता है यहाँ कहीं तो अगेन ये रेजिस्टेंस जोन के आसपास ही खुल रहा है। यहाँ पर सेलिंग हो सकता है, लेकिन इमीडिएट नीचे ना आए जब तक ये रेजिस्टेंस यहाँ पर ये जो स्टॉप लॉसेस है वो खाने ना जाए। तो पॉसिबिलिटी दोनों है। मैन्युपुलेशन ये जो वीक में होने वाला है वो इस तरह से भी हो सकता है कि ओवरऑल जो 25,600 पर जो रेजिस्टेंस बना है, ये यही जोन के आसपास यहाँ पर जो रेजिस्टेंस बना है, तो 25,630 तक 640 तक मार्केट में जो सेलर लोग होते हैं वो डरते नहीं हैं, समझ रहे हो आप, वो वेट करते हैं, क्योंकि गुरुवार तक एक्सपायरी है तो वो लोग वेट करते हैं मैन्युपुलेशन रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए। मार्केट एक बार इसके ऊपर भी निकल सकता है, ये हाई के ऊपर, तो हमें क्या लगेगा कि भाई मार्केट और भी ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर मार्केट समझ लो इसके ऊपर जाता है, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर ब्रेक करता है, 25,600 के ऊपर निकलता है, तो फिर और वापस नीचे आता है, तो यहाँ से एक पुल बैक ले सकता है, वापस से नीचे भी आ सकता है। तो इस तरह से भी हमें सोचना चाहिए। तो फिलहाल अभी यहाँ पर इक्वल हाई है, तो ये हमारा टारगेट हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मार्केट नीचे खुलता है यहाँ कहीं तो सपोर्ट लेता है, तो हमारा टारगेट यहाँ पर होना चाहिए। अगर आप यहाँ से बाय करते हैं तो यहाँ तक आपको टारगेट बुक कर लेना चाहिए। थोड़ा बहुत ऊपर जाता है वापस से नीचे आता है तो अगेन ये सारे लिक्विडिटी लेकर वापस नीचे आ सकता है। सो दिस इज द व्यू ओवरऑल। तो ये समझ के आपको ट्रेड करना है। तो अब यहाँ पर इंट्राडे के लिए हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स मैं आपके लिए मार्क कर देता हूँ। तो देखिए, कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो ये हमारे लिए जोन बन चुका है। ठीक है, हमारे लिए जो जोन बन चुका है वो ये है, यहाँ पर मैं आपके लिए मार्क कर देता हूँ। ऊपर की साइड तो ये रेजिस्टेंस है डेफिनेटली। तो जो जोन है नो ट्रेडिंग जोन जो मैं बताना चाहता हूँ, वो नो ट्रेडिंग जोन ये वाला है, इसको हम रेंज मार्क कर देंगे। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो इसके बीच में हम यहाँ पर फ़िलहाल कुछ नहीं करेंगे। 550 के आसपास से लेकर 470 तक, 25,550 से लेकर 25,470 के बीच में अगर मार्केट ओपन होता है तो यहाँ पर हम वेट एंड वॉच करेंगे। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन है, ऊपर से नीचे आ रही है। यहाँ पर वी कैन सी कि एक ट्रेंड लाइन है, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन रेड कलर की। तो अगर मार्केट समझ लो फॉर एग्जांपल यहाँ गैप अप भी ओपन होता है तो हो सकता है इसको फेक आउट न करने के लिए यहाँ पर ये जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस का काम करे, यहाँ से रेजिस्टेंस आए और वापस से अगर इस रेंज के अंदर आ जाता है, ये लो को ब्रेक कर देता है, तो वापस से मार्केट इस रेंज में मतलब ट्रेड कर सकता है। और अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, समझ लो यहाँ कहीं ओपन होता है लेकिन इस लेवल के ऊपर ओपन होता है, तो हो सकता है अगेन यहाँ से बाउंस आ जाए और वापस से इधर कंसोलिडेट करके ब्रेक हो। तो दोनों पॉसिबिलिटी है। इसीलिए ये जो रेंज में अगर मार्केट ओपन होता है, फ्लैट ओपन या हल्का फुल्का गैप अप या गैप डाउन होता है इस रेंज में, तो हम यहाँ पर वेट करेंगे अपने लेवल्स पर आने का, और छोटे टाइम फ्रेम पर वो क्या कर रहा है उसको समझ के हम ट्रेड लेंगे। लेकिन अगर मार्केट इसके नीचे ओपन हो जाता है, फॉर एग्जांपल इसके नीचे ओपन हो जाता है, तो हमारा पहला टारगेट होगा ये वाला 25,400 तक आने के हाई चांसेस है। अगर मार्केट इसके नीचे आ जाता है और इसके नीचे ओपन होता है और फिर थोड़ा बहुत ऊपर जाकर अगर इस ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लेता है तो फिर हम यहाँ पर इसको टारगेट कर सकते हैं 25,400। उसके ऊपर यहाँ पर थोड़ा बहुत
25,300 से 25,430 से ही मार्केट थोड़ा बहुत स्टॉलिंग करना शुरू कर देगा यहाँ से ही, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं फेयर वैल्यू गैप है और ये जो लेवल है 25,430, वहीं से मार्केट थोड़ा बहुत स्लो डाउन होना शुरू कर देगा। अगर समझो पहली बड़ी कैंडल ऐसे बनती है तो फिर यहाँ पर इस तरह से थोड़ा डाइवर्जेंस जैसा बना सकता है और फिर अगर ये ब्रेक होता है तो फिर मार्केट ऊपर जाता है। तो इस तरह से प्राइस एक्शन को भी समझो और लेवल्स को भी समझो, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके ट्रेडिंग करियर में। तो ये है लेवल्स कल के लिए, सिंपल है, चीज़ें सिंपल रखिएगा। अगर 400 को ब्रेक करता है तो फर्दर यहाँ तक डीपर आ सकता है और इसके नीचे जाता है तो ही हम डाउन साइड के लेवल्स एक्टिव होंगे। 250 तक मार्केट जा सकता है, 350 ये लास्ट लेवल है। तो ये सारे लेवल्स है, ऊपर के साइड के लेवल्स एज यूजुअल रखेंगे। 5,600 पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, अगर उसके ऊपर निकलता है फॉर एग्जांपल उसके ऊपर, तो फिर हमारा टारगेट 670 तक हो सकता है और उसके भी ऊपर निकलता है तो फिर और 700 या 730 ऊपर के लेवल्स फिलहाल अभी मैं नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर कुछ भी होगा तो वो मैं लाइव मार्केट में आपके साथ यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में इस तरह से स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा लेवल्स बताने का कोई मतलब नहीं है। ओवरऑल जो व्यू है और जो बायसनेस है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ओवरऑल व्यू यहाँ पर हमारा अभी फ़िलहाल के लिए बेरिश है, क्योंकि 15 मिनट और 5 मिनट में यहाँ पर मार्केट डाउन साइड में है, नीचे चल रहा है। तो हो सकता है ये पुल बैक थोड़ा और डीपर आए और डीपर आता है तो हम नीचे से बाय ही करेंगे। समझ गए? कहाँ से बाय करना है वो मैंने आपको बता दिया है, 25,400 और अगर फर्दर नीचे आता है तो 25,250 ये हमारे लेवल्स है, यहाँ से हम बाय कर सकते हैं ऊपर के साइड। और फिर फर्दर टारगेट, पहला टारगेट हमारा 25,500 का होगा और फिर सेकेंड टारगेट 25,600 का होगा। ठीक है, तो इस तरह से बाय कर सकते हैं। और अगर आप डेली पर देखोगे तो डेली पर आपको एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडल यहाँ पर आपको टॉप पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ग्रीन कैंडल को पूरी तरह से इसने एंगल्फ कर लिया, ये निगल गया है। तो डेफिनेटली एक बेरिश सेंटिमेंट हमको बड़े टाइम फ्रेम पर दिख रहा है। डेली पर बहुत सारे रिटेलर्स को ट्रैप करने की कोशिश कर सकता है ये कि भाई मार्केट और नीचे जाएगा, बिल्कुल जा सकता है। लेकिन हमारे लिए इंट्राडे के लेवल्स इंपॉर्टेंट है। जो इंट्राडे का लेवल्स मैंने आपको समझा दिया, 25,400 के आसपास से अगर मार्केट नीचे आता है तो यहाँ पर हम बाय कर सकते हैं इधर से, इस जोन से। ठीक है, क्योंकि क्या होगा अगर आप डेली कैंडल को भी विजुलाइज कर पाते हो तो यहाँ पर हमको किस तरह से क्या देखने को मिल सकता है, तो कि भाई यहाँ पर अगर एक रेड कैंडल भी बनती है तो रेड कैंडल ऐसी बड़ी बनेगी, एक यहाँ पर रिजेक्शन विक आएगा और विक यहाँ तक से वापस आ सकता है। तो इस तरह से हम छोटे छोटे टारगेट्स भी ले सकते हैं। अगर आप एग्जैक्ट लेवल्स जानते हो तो वो लेवल पर अगर आप वहाँ पर मार्केट आता है और वहाँ पर आप रिएक्ट करोगे तो आपके रिस्क रिवॉर्ड आपका ज़्यादा फेवर करेगा और आप अच्छे पैसे कमा सकते हो। हालांकि डायरेक्ट ऐसे प्रेडिक्शन करने का कोई मतलब नहीं बनता कि भाई यहाँ से मार्केट कहाँ जाएगा। हमें हमारे लेवल्स ड्रॉ करने हैं और लेवल्स पर ही काम करना है। मैं हमेशा अपने यूट्यूब चैनल पर और हर जगह पर अपने स्टूडेंट्स को यही बताता हूँ कि भाई आप इस तरह से अपने लेवल पर आने का वेट करिए और उसी टाइम पर ट्रेड करिए, बिना जल्दबाजी में। मतलब जल्दबाजी करके आप ऐसे ही रैंडमली ट्रेड में घुस जाओगे तो वो कोई मतलब नहीं बनता है, वो आप ट्रैप ही हो जाओगे। तो खैर सिंपल है, व्यू आपके सामने है, क्लियर कट। यहाँ पर आप बहुत ही सिंपल सेटअप है। बड़े टाइम फ्रेम पर तो बुलिश है, फिलहाल छोटे टाइम फ्रेम पर मार्केट करेक्ट कर रहा है। तो ये व्यू को ध्यान में रखते हुए हम कल ट्रेड लेंगे। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाम है मार्केट योगी और टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।